दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय चैनल सोशल मीडिया चैनल IBN न्यूज चैनल में। IBN न्यूज चैनल आज पहुंचा है काटल रोड। मौका है ईद मिलन का, और ईद मिलन के इस प्रोग्राम में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। अभी थोड़ी ही देर पहले संबोधि बौद्ध विहार के तमाम भीम सैनिक यहाँ पे स्वागत करते गए हैं, और हमारे ये बताता है, यानी कहने का मतलब ये है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर है, सिखों का गुरुद्वारा, सब भाषा से मिलके बना है भारत देश हमारा। इस धरती पे गूंज रही है, इस धरती पे गूंज रही है एकता की शहनाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, सब है भाई भाई, सब है भाई। आज ईद मिलन के इस प्रोग्राम में हमारे पश्चिम नागपुर के आमदार माननीय श्री विकास ठाकरे आज के प्रोग्राम में आके चार चांद लगाए हैं। माननीय श्री विकास ठाकरे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है, और जिन जरूरतमंद को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा देने के लिए यह कमेटी के लोग, आबिद भाई, उनके सभी साथी लोग एक साथ मौजूद रहते। मैंने देखा कि कोरोना का कार्यकाल हो या फिर बारिश में बाढ़ आई हो, किसी का नुकसान हो, कहीं आगजनी की घटना हो, किसी के परिवार में हॉस्पिटल की तकलीफ हो, कोई पुलिस की ज्यादती हो, ऐसे अनेक जो जनता के लिए करने वाले काम होते हैं, और जिन काम करने से जनता को एक विश्वास, सहारा मिलता है कि हमारे लिए दौड़ने वाला कोई है, ऐसा काम आजाद कमेटी कर रही है। और मुझे लगता है आज इन्होंने ईद मिलन का कार्यक्रम रखा है। आपने देखा कि सभी समाज के, सभी धर्म के लोग यहाँ पर है, और यही भाईचारा नागपुर शहर का है। नागपुर शहर सर्वधर्म समभाव का प्रतीक शहर है, और इस शहर में इस तरीके के जो युवा लोग हैं, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी नौकरी व्यवसाय करने के बावजूद अपना समय इस कामों में बिताते हैं, और यही सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है। मैं इस कमेटी के सभी लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं दूंगा। आने वाले दिनों में और ज्यादा जरूरतमंदों के लिए आप दौड़िए। मैं इस क्षेत्र का विधायक करके 24 घंटे आपके साथ हो। सभी को इतनी शुभकामनाएं। सर, एक सवाल और सर, बस सिर्फ एक सवाल और। जैसे कि 2 दिन पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल जैसी स्थिति हो रही है, आपातकाल की स्थिति हो रही है, जिससे 140 करोड़ जो देश की जनता है वो थोड़ी भयभीत है, तो क्या ऐसा हो सकता है सर? कि नहीं, मुझे लगता है कि कोरोना काल कहाँ है। कोरोना और ये युद्ध का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। संबंध नहीं है सर। कोरोना ये बीमारी थी, और वो एक इंसान को पकड़ने वाली बीमारी थी, जबकि लॉकडाउन में होता है। और उस बीमारी के वश इस देश की जनता ने सरकार का सहकार्य किया, जो सरकार जा सकते थे, मगर मुझे कैसे करना है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि सरकारी कर्म उन्होंने किया, मगर उनको हाथ जुटाने का काम सामाजिक दायित्व निभाने वाले इस देश की जनता ने किया। और मुझे लगता है अभी वो बड़े आदमी है, उनको क्या मालूम है मालूम नहीं, मगर युद्ध और कोरोना ये दोनों अलग है, यह मुझे कहना। बाकी जनता तो देख रही है कि देश में पेट्रोल खत्म, गैस खत्म, डीजल खत्म, बिजली साफ और पानी हाफ। ऐसी है ये देश की जनता अखबारों के माध्यम से, खुद की आंख से, सोशल मीडिया पे देख रही है। हम अगर बोलने जावे तो बोलेंगे विरोधी पक्ष में इसलिए बोल रहे हैं करके, मगर इसलिए लगता है कि देश की जनता नहीं अपने आंखों से देखने को होना कि ये क्या हो रहा है करके। लेकिन विकास ठाकरे साहब के जो कार्यकाल में पश्चिम नागपुर में जितना विकास हुआ है, तो जो इनके विरोधी भी थे वो इनके पक्ष में हो गए, और जगह जगह विकास की गंगा बहा रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद IBN न्यूज चैनल से बात करने के लिए। रहती उन्हीं के साथ तो काम बहुत ज्यादा करता है, हम रहती उन्हीं के साथ, उन्हीं के फायदे हम। बहुत अच्छा भाई, ऐसा भाई पहले ईद मिलन के इस प्रोग्राम में पश्चिम नागपुर के MLA माननीय श्री विकास ठाकरे ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मौका है ईद मिलन। ईद मिलन का तो ऐसा मौका है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में गले मिल रहे हैं। एक तरफ जहां देश में नफरत का माहौल है, तो उसी तरह हमारे आजाद कमेटी के अध्यक्ष आबिद सर जो है वो राष्ट्रीय एकता की शम्मा जला रहे हैं और ईद मिलन का प्रोग्राम कर रहे हैं। आदमी वो नहीं, हालात बदल दे जिसको।
गौर से सुनिएगा, मेरा शेर बहुत थोड़ा है। आदमी वो नहीं हालात बदल दे जिसको, आदमी तो वो है जो हालात को बदल देते हैं। आबिद सर, आपने आजाद कमेटी के तमाम मेंबरान ने बहुत बढ़िया काम किया है गरीब, यतीम, लाचार, बेसहारों के लिए। तो कहाँ तक पहुंचे आपका काम? बस अभी माशाल्लाह ये रमजान में अपना 10 लाख क्रॉस हो गया जब से हम लोगों ने कैलकुलेशन लगाए। कोरोना के टाइम से 6 साल से, और 200 केसेस हो गए जिनके अपन ने हेल्प करे पूरे पश्चिम नागपुर में, पूरे नागपुर में। उसमें ऑक्सीजन की किट भी शामिल थी। हाँ, ऑक्सीजन की किट भी शामिल थी। उसमें किसी का किराने का सामान भर दिए, ऐसे भी लोग हैं। और किराना तो अपन ने बांटे, मेवी किट बांटे, वो तो हमेशा 2 साल 3 साल से अपन बांट ही रहे हैं। जैसा रमजान के पावन पर्व पर जो जरूरतमंद है, बेहद गरीब है, मजदूर है, उन लोगों की आपने क्या मदद की? देखो, मदद तो मेरे कोई नहीं कर सकता, हमारा अल्लाह करा रहा है मदद। और ये जो भाई लोग जुड़े हैं इस केस से मदद हो रही है। सभी भाई जो आजाद कमेटी से जुड़े इस केस से हो रही है, नहीं तो किसी को वो नहीं है कि कोई। क्योंकि हमने देखा था आजाद कमेटी के जो मेंबर है कोई पैसे वाले नहीं है, मेहनतकश मजदूर लोग हैं, अपनी मेहनत और मशक्कत से पैसा कमाते हैं। जब भी कोई फाइल आबिद भाई के पास आती है तो वो लोग हाथ में पावड़ा और कुदाल लेके उस घर को ठीक करने के लिए जिस तरह की मदद है उस तरह की मदद मुहैया कराते हैं। हमारे साथ माननीय श्री प्रभाग 14 के नवनिर्वाचित नगर सेवक माननीय श्री अभिजीत झा मौजूद है। अभिजीत सर, आपका स्वागत है IBN न्यूज चैनल में। आबिद सर जो है गरीब, यतीम, लाचारों, बगैर किसी जात पात के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप भी इनके साथ ही है, तो कैसा आपको महसूस होता है? जिससे आगे क्या होना चाहिए? आजाद कमेटी बोलो अभी। ये बहुत खुशी की बात है कि आजाद कमेटी कई वर्षों से जो जरूरतमंद है, जिन्हें कई प्रकार की तकलीफ है, परेशानी है, जिनको दवा चाहिए, जिन्हें अनाज चाहिए, ऐसे अनेक विषय जो आजाद कमेटी के समक्ष इतने वर्षों में आया है। मैं पिछले कई वर्षों से इनके कार्य प्रणाली को देख रहा हूँ और बहुत ही सराहनीय कार्य पूरे आजाद कमेटी की टीम कर रही है। और इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके सहकार्य से आजाद कमेटी को ताकत मिल रही है। और आजाद कमेटी जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनका खिदमत कर पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आप कारपोरेशन में यहाँ के लोगों की आवाज उठाते हैं, सलम की आवाज उठाते हैं, मजदूरों की आवाज उठाते हैं, तो ऐसा लगता है कि लोगों ने इनको चंदा देना चाहिए, यानी डोनेशन। मैं एक आजाद कमेटी का सदस्य होने के नाते और आप सभी का प्रतिनिधि के साथ साथ भाई होने के नाते इतना ही कहना चाहूंगा, जहां जहां आजाद कमेटी के पास में जो भी शिकायतें, जो भी समस्याएं आएंगी, जहां जहां जरूरतमंदों को मदद करने की बात आएगी, हम जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे में ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है कि हम लोग अपने ही मदद से उसके लिए कुछ ना कुछ कर पाए। और महानगर पालिका से जुड़ी हुई कोई अगर विशेष समस्याएं होंगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आजाद कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, ये हमारा घर परिवार है। नितिन भाऊ, रिजवान भाई हो, बबलू भाऊ, ये जितने भी आजाद कमेटी के सदस्य, हम लोग मिलकर ये नेक काम करेंगे, इंसानियत का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में ऊपर वाला हम सभी को इतनी ताकत दे कि हम लोगों के काम आ सके। इतना ही नाते और आप सभी का प्रतिनिधि के साथ साथ भाई होने के नाते इतना ही कहना चाहूंगा, जहां जहां आजाद कमेटी के पास में जो भी शिकायतें, जो भी समस्याएं आएंगी, जहां जहां जरूरतमंदों को मदद करने की बात आएगी, हम जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे में ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है कि हम लोग अपने ही मदद से उसके लिए कुछ ना कुछ कर पाए। और महानगर पालिका से जुड़ी हुई कोई अगर विशेष समस्याएं होंगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आजाद कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, ये हमारा घर परिवार है। नितिन भाऊ, रिजवान भाई हो, बबलू भाऊ, ये जितने भी आजाद कमेटी के सदस्य, हम लोग मिलकर ये नेक काम करेंगे, इंसानियत का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में ऊपर वाला हम सभी को इतनी ताकत दे कि हम लोगों के काम आ सके। इतना ही मैं रूमी ने किया है बहुत पहले से, सब तरफ उनको ले जाके उनकी पहचान बनाई है। हाँ, तो आज जो मौका है, इस मौके पे आज एक बहुत ही बड़ा फैल चुका है। कई कारपोरेटर कांग्रेस के चुन के आए हैं, लेकिन हमारे रिजवान खान रूमी का इतना प्यारा वर्क है, यानी इलेक्शन वो कुछ भी उनको से आ रहे हैं, लेकिन उनका जनता का आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत उनके साथ है और उसी धैर्य के साथ वो खड़े हैं, आजाद कमेटी के साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनाव में हार जीत लगे रहती है, लेकिन लोगों का दिल जीतना ये सबसे बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से हमने लोगों का दिल जीते हैं। और सेवा करना जो है वो इलेक्शन एक अलग पार्ट है। अब आजाद कमेटी जो है ये पॉलिटिकल कमेटी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की मदद करते हैं, तो लोगों की मदद करना ये सबसे बड़ी बात होती है। और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं
यानी हिंदुस्तान में जो गुलदस्ता रहता है, सारे जाति सारे पंथ धर्म का एक मिलाकर एक गुलदस्ता जो बना है, और वो गुलदस्ते से हमारा प्यारा हिंदुस्तान भारत बना है। तो हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई हम सभी आपस में भारतीय भाई भाई, और इंसानियत ही सबसे पहला धर्म है इंसान का, बाद में पन्ना खुलता है गीता और कुरान का। तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम समाज के ही नहीं, हमारे सभी समाज के भाई लोग मौजूद है। नितिन मावरे जी मौजूद है, बबलू भाऊ डोंगरे मौजूद है, रवि भाऊ घोड़बोली जी मौजूद है, चेतन भाई मौजूद है, और हमारे जितने भी भाई यहाँ पर मौजूद है, सभी जाति सभी धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद है। यही इंसानियत और भाईचारे के लिए हमारा हिंदुस्तान जाना जाता है। यही एकता हमारे गिट्टी खदान और नागपुर शहर की विशेषता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और सरकार मिठानी माले सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मुबारक है, जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम समाज के नहीं, हर समाज के हर धर्म के लोग जाते हैं और एक धागे के बंधन में बनकर आते हैं। आजाद कमेटी के जितने भी मेंबर है, मैं सभी को काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग पूरी ताकत के साथ में आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और सम्मति बौद्ध विहार ने जो अभी स्वागत किया है, उनके अध्यक्ष गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है, शैलेश तिवारी। गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है, अब भी वो फूलों का निगहबान उठा है, और दुनिया के बदलने को फरिश्ते नहीं आते, जब जब भी उठाए शैलेश तिवारी जैसा इंसान उठा है। क्योंकि बुझते हुए दिए को जलाया है भीम ने, बुझते हुए दिए को जलाया है भीम ने, गौतम का सही बुझते हुए दिए को जलाया है भीम ने, गौतम का सही धर्म निभाया है भीम में। और हम बरसों से अंधकार में यूं ही पड़े थे, आंधियों में भी चिराग जलाया है भीम ने। आज इसी राष्ट्रीय एकता के साथ आप सब लोग खड़े, दो शब्द कहिए। सबसे पहले मैं इस मंच से आबिद भाई को, आजाद कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतने नेक दिल से जो इंसानियत का